हमें इस रास्ते से अंदर जाना होगा। खौफजदा है कुमराल अब्दाल। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में खौफ है उस्मान साहब? मैं और साल्तुक यहां जा चुके हैं, कई बार गैर कौमों की सरजमीन पर भी जा चुके हैं, लेकिन उस्मान साहब मैं हर जगह आपके साथ रहा हूं, अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर जो जिम्मेदार है बेईमानी करते हैं वो लोग। हम अपने इकदामात से उन्हें ये भी सिखाएंगे। तो फिर हम दोनों चलते हैं। आ जाएं। चले उस्मान साहब। जनाब, मुझे कोई आवाज आई है। उस्मान साहब। ओह, आपको क्या लगा हम अकेले हैं कुमराल अब्दाल? अब नजर डालें जरा, तुर्क अकेले हरगिज नहीं रहे। हमने जो भी इकदाम किए थे उनके मुताबिक काम शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह मेरे बहादुर जवानों, माशाअल्लाह मेरी बहनों, माशाअल्लाह। हुजूर, ओलोफ ने अपने आदमी तैयार कर लिए हैं, वो मैदान की तरफ जा रहे हैं। मैं मैदान की तरफ जाऊंगा और आप कले की तरफ जाएंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कोशिश करें कि शहंशाह को कुछ ना हो, वरना वो लोग तख्त पर काबूज हो जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस्मान साहब। चलिए। तैयार है ओलोफ। हम मैदान में जा रहे हैं। ओफिलिया और वो कमजोर सरकेस वहां है। ये आज खत्म हो जाएगा। चलो, ओडेन के मौत लाने वाले कव्वो। लानत हो, लानत हो। मैं एक तबीब हूं और यहां उन्हें ठीक करने आया हूं। आप अंदर नहीं जा सकते। चाहे आप मुझे इजाजत ना दो, मैं अंदर जाकर रहूंगा। दरवाजे पर देखो, वो आवाजें कैसी हैं? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों! कुछ देर सो जाओ। शहंशाह, मुझे उस्मान साहब ने यहां भेजा है। मैं आपकी शफा के लिए कुछ लाया हूं। उस्मान साहब, क्या हो रहा है यहाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? रुक जाओ, छोड़ दो इसे। शुक्रिया जनाब। अब देखते हैं कि किस किस्म का ये जहर है। आप बिल्कुल घबराए मत शहंशाह, जिंदगी है तो उम्मीद है।
आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र। सरकेस और ओफिलिया मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। अपना ख्याल रखो भाई। शहंशाह के आदमी आए हैं, वो शहजादी को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें यहाँ पाया। शहजादी आप फिक्र न करें, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। मेरे पीछे आइए। उस्मान साहब क्यों नहीं आ रहे? तुर्गत साहब, इंसाफ के नाम पर मैं चाहता हूं कि आप उक्ताम साहब को मेरे हवाले कर दें। आपने सुना नहीं, उस्मान साहब का इंतजार करेंगे हम। उस्मान साहब के आने से पहले हम में से कोई कुछ नहीं करेगा कांता गुजुनुस। उस्मान साहब ने मुझसे इंसाफ का वादा किया था, तो इसलिए आप इसे मुझे दे दें और मैं इसे इस कबीले में मार डालूं। आखिर ये रास्ता बंद कैसे है? ये रास्ता इख्तिताम है शहजादी ओफेलिया का। सुनो, इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन मैं शहंशाह से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसको धमकी दे रहे हो? जब मेरे बाबा की तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम लोगों को इन सब का जरूर हिसाब देना होगा। शहजादी ओफेलिया, मैं यहां तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। कौन हो तुम? मैं ओलोफ हूं, शहंशाह का काबिल एतमाद कमांडर। बगावत शुरू हो गई अपने साथ वाले गद्दार के साथ, और अब यहां सब खत्म हो जाएगा। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता ओलोफ। मैं नहीं जानता तुम किसके साथ हो। मेरे होते हुए शहजादी को कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी होगी।
तुम इसकी कीमत अदा करोगे। आज तुम कीमत अदा करोगे। मेरी कुल्हाड़ी जहां भी चलती है वो तुमको ही ढूंढती है उस्मान। तुम हमेशा अपनी कुल्हाड़ी अच्छाई की तरफ उठाते हो। तुमने उक्ताम का साथ दिया और अब गद्दार शहजादी का साथ दे रहे हो। वो जो हक पर होते हैं वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते हैं। आ जाओ। झूठ की बुनियाद पर मेरे सिपाहियों को मार डाला और फिर तुमने सोना यहां छुपा दिया। मेरी साख को खराब कर दिया तुमने, यहां तक कि आज तुम खुद मेरे कबीले तक पहुंच चुके हो। सिपाहियों, और अब आज तुम लोग यहां मेरे कबीले वालों के सामने मेरी जिंदगी छीनना चाहते हो। तो फिर अब से मेरी तलवार ही इंसाफ को यकीनी बनाएगी। सिपाहियों, सिपाहियों, क्या हो गया है आपको? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? सिपाहियों, ऑफेलिया, ये आपकी जाने में मदद करेंगे। सिपाहियों, ये भागने न पाए, समझे? तुम्हारा क्या इरादा है? तुम नहीं जाओगे यहां से? जब तक मैं तुम्हें मार ना दूं यहीं रहूंगा। अच्छा, आओ जरा। जहां शुरू हुआ वहीं खत्म होगा। जो हमारे रास्ते में खड़ा होगा वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मेरी आंख तुम्हें जला देगी उस्मान। तुम हो कौन? किसके लिए काम करते हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अगर मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान। तुम बाल भी पीका नहीं कर सकते मेरा। मेरे साथ आओ। तुम्हारा खून बह रहा है उस्मान, अब ये सारा खून बहाओ। ठीक है, आ जाओ। तुम मुझे हरा नहीं सकते उस्मान। आगे देखते जाओ। तुम्हारे खून से इंतकाम लिया जाएगा। जब तुम्हारे अंदर खून ही बाकी नहीं रहेगा तो तुम इंतकाम लेने के काबिल भी नहीं रहोगे।
हमारे शहंशाह अंद्रोनिकोस ने आपको अपनी अदालत में मदऊ किया है। अगर कोई आने से इंकार करेगा तो मुझे उसकी लाश ले जानी पड़ेगी। सुनो, तुम किसकी हिफाजत कर रहे हो? मैं सिर्फ रोम की हिफाजत कर रहा हूं कमांडर ओलोफ। ओफेलिया शहंशाह को मारना चाहती थी और उस्मान ने उसको फरार करवा दिया। कमांडर रोम, मेरी बात सुनो। अगर तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। उस्मान साहब, इस मैदान में दोबारा खुशामदीद जहां आपने रोम को बचाया था। हमारे शहंशाह अंद्रोनिकोस आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया। तो चलिए हम शहंशाह से मिलने चलते हैं फिर। क्या शहंशाह हुक्म देने की हालत में है? आप किस किस्म के खेल खेल रहे हैं? सरकेस फरार हो गया है, ओफेलिया भी फरार हो गई। अदालत के इंसाफ का तयन तुम नहीं करोगे। हद में रहो अपनी। ऐसा शख्स जो गद्दारों की हिफाजत कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है देखो। जो अपनी कुल्हाड़ी पत्थरों पर मारता है, तुम सिर्फ उस शख्स के लिए बहादुर हो। आइंदा सामने आए तो खोपड़ी 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। आइए अब शहंशाह को मजीद इंतजार मत करवाइए। आ जाइए। कमांडर ओलोफ, शहंशाह ने आपको भी बुलाया है। शहंशाह तुम्हारा सर चाहेगा। तुमने ओफेलिया को भागने में मदद की, तुम मेरे ही हाथों कत्ल होगे। तुम्हारे पीछे कौन है बहुत जल्द जान लूंगा मैं। उस वक्त तुम देखोगे कि कातिल कौन है और शिकार कौन है। ओडिन के सिपाही सिर्फ ओडिन की ही खिदमत करते हैं और शहंशाह की सिर्फ शहंशाह। तुमने ओफेलिया को गुमराह किया, तुमने उसको उसके बाप को मारने पर मजबूर किया। शहंशाह सब कुछ जानता है। ये तुम्हारी सजाए मौत होगी। गौर से मेरी तरफ देख लो तुम पहले। क्या ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? मेरा फैसला करने वाला मेरा रब है। तुम जैसे काफिरों से हरगिज डरने वाला नहीं हूं मैं। और वो जो तुम्हारा ओदिन है, बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगा। ओलोफ, शहंशाह इंतजार कर रहे हैं। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे सरकेस। मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने जिस मदद का जिक्र किया था, क्या वो उस्मान है? हाँ, और उन्हीं की मदद हासिल है। लेकिन मेरे बाबा, उनकी तरफ से कोई खबर है? वो जिंदा है ना? अगर शहंशाह मर गए होते तो लाजिम तख्त पर हमला हो चुका होता। वो आ रहे हैं, इस बारे में मत सोचो शहजादी। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि शहंशाह के हमलावर को ढूंढ लूंगा। आप और आपके बाबा बहुत जल्द मिलेंगे। मुझे यकीन है तुम पर सरकेस। रुक जाओ, भागो नहीं, रुक जाओ, पकड़ो इन्हें। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि होशियार रहना होगा। आप इस ओहदे पर गफलत नहीं बरत सकते। जब मेरी अपनी ही बेटी मुझ पे हमला करे तो फिर मैं कैसे होशियार रह सकता हूं? क्या पता था कि मेरी बेटी मुझे जहर देगी?
और आप एक बार फिर मुझे बचा लेंगे। आज उस्मान ने आपकी जान बचाई, लेकिन उसने आप पर हमला करने वाली ओफिलिया को भी बचाया। आप इसे माफ नहीं कर सकते। ओफिलिया को जान से मारना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन पहले पूछगिछ करना जरूरी है। पहले वो मुझे नाम बताएगी कि कौन है गद्दार। इसने उसकी मदद की, मेरे आदमियों को मार डाला। ये जिंदा नहीं रह सकता। मैं इसे वैसे आपको जहर के मुतालिक किस तरह से पता चला है? ये बात तो यहां किसी ने नहीं की उस्मान साहब। और तुम ओलुफ, तुम कैसे जानते थे? मैं उन लोगों में शामिल हूं जो इस बारे में नहीं सोचते। वैसे आपको इस बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? मैं जानता था, इसलिए आप जिंदा हैं। इसके बावजूद पूछ रहे हैं। जो भी महल को देखता है उसे तख्त की ख्वाहिश होती है शहंशाह। हम उसकी आंख निकालकर ओडेन को तोहफे में देंगे। सिपाहियों के होते हुए ये कैसे हो सकता है? बहुत हुआ। तो इन्होंने मुझे जहर दिया, उसके बाद इलाज भी करवाया। तुम्हारा यही कहना है ओलोफ? फ्रेग और ओफिलिया के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपने जासूसों की बदौलत मालूम करवा सकते हैं? हरगिज नहीं। खानतकोजनूस ने कहा था कि ओफिलिया उस औरत फीरिक को भेजेगी और ये अफरा-तफरी फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं है, वो भी मेरी जमीनों में। ताहम ओलुफ उसकी जान लेना चाहता है। ये मेरी बेटी ही है जो हम दोनों पर हमला कर रही है उस्मान साहब। याद रहे, सिर्फ रहम करम से हुकूमत नहीं की जाती, उसे देखते ही मार दिया जाएगा। मैं उस वक्त तक किसी की भी जान नहीं लूंगा, सच न सुन लूं, जब तक आपकी जमीन पर फैला हुआ फितना मेरी सरजमीन पर बयान पहुंचाए। फ्रिग अभी भी आपकी जमीनों में है। ओफिलिया उसके साथ शामिल हो जाएगी। मेरे और मेरी बेटी के दरमियान और कोई न आए उस्मान साहब। अगर वो मेरी सरजमीन पे है तो उसूल भी मेरे हैं। एक बार वो मिल जाए जिसकी मुझे तलाश है, फिर आ जाएगी आपकी बेटी, मेरे दोस्त एंड्रोनिकोस। आप फिलवक्त हमारे मेहमान बनिए उस्मान साहब। हमारे पास अभी बहुत सी बातें हैं। आपका बेहद शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दीजिए।